सुबह सुबह का मौसम है और अभी देखिए वहाँ पे धूप लग गई है। हमारे यहाँ पर अभी धूप नहीं निकली है। मौसम बना हुआ है कुछ इस तरह से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर ब्लॉग सुबह से ही मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, बट उससे पहले बहुत सारे काम हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो अभी सुबह का मैं टाइम बताऊँ आपको, 7:15 हुए हैं। 8:25 हो गए, पूरा एग्जैक्ट टाइम मैंने आज आपको बताया है। और मैंने ना आज सेल्फी स्टिक में फ़ोन लगा के मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वैसे मैंने हाथ में ही कैमरा पकड़ा होता था। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, शिवा भी सोया है और सुबह चली गई है स्कूल। उसके पापा उसको छोड़ने गए हैं। इस बार वो थोड़ी लंबी छुट्टी आए हैं, मतलब 2 वीक्स के लिए तो आए हैं। 1 हफ्ता उनको हो गया है, बाकी एक बस होने वाला है। टुडे इज़ ट्यूसडे, बट ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी ब्लॉग बने हुए हैं। मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, जैसा आपने ब्लॉग में देख लिया। तो मेरे से ब्लॉग भी एडिट नहीं हो पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। ब्लॉग मैं रोज़ बनाती हूँ लेकिन मेरे से ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहे। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं एडिटिंग करते समय भी मुझे कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ आपके लिए। और टाइमिंग भी एग्जैक्ट नहीं हो पा रही। जैसे मेरा ब्लॉग 8 बजे आता था, तो कभी क्या है 6:30 बजे आ रहा है, कभी सिग्नल इशू हो जाता है तो 9, 9:30 बजे भी आ रहा है। और कभी दिन को मैं दोपहर को 2 बजे भी डाल रही हूँ। तो सॉरी उसके लिए, बहुत सॉरी, दिल से सॉरी कहना चाहूँगी। और स्टिचिंग क्लासेस भी शुरू कर रही थी, वो भी मुझसे स्टार्ट नहीं हो पा रही। लेकिन 25 से मैंने बोल दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो मैं वो करूँगी। और मैं एक शेड्यूल बनाऊँगी कि हफ्ते में मुझे कितनी स्टिचिंग वीडियोज़ डालनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैं जा रही हूँ काऊ मिल्किंग करने, क्योंकि जैसा आपने पहले वाले ब्लॉग देखा होगा, मम्मी जी घर पे नहीं है। वो गए हैं किसी काम से गए हुए हैं, तो हो सकता है उनको 4-5 दिन लग जाए या मे भी ज़्यादा लग जाए। लेकिन 5 दिन तक तो है ही कि मुझे ही करनी है इसकी मिल्किंग। अब चलिए सुबह क्या है, इसकी मिल्किंग करने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे आएगी, क्योंकि सुबह वो ज़्यादा दूध देती है, मतलब 6 लीटर के आसपास वो दूध देती है। तो अभी मैंने सारी तैयारी कर दी है, सुबह को स्कूल भेज दिया है और जैकी भी भाग गया है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा वो आ जाते तो वो जैसे चंचल के साथ आगे खड़े होते, क्योंकि उसका भरोसा नहीं होता। वो भी उठा लेती है, मतलब लात भी मारने लगती है वो। कुछ कुछ वर्ड मैं अपनी लैंग्वेज में भी बोल देती हूँ। बाकी ये मैंने तैयारी कर ली है पूरी। ये पानी मैंने इसमें गर्म पानी लिया है, क्योंकि उसके जो थन भी साफ़ करने होते हैं, तो उसके लिए तो मैं पहले इसको दाला दे लेती हूँ। ये वाला कुछ रोटी जो बची होती है वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी इसमें क्या बिनोला की खल वगैरह वो क्या क्या डालते हैं वही डाला है इसमें। और चलिए चलते हैं। मुसीबत में सीखा हुआ काम कभी ना कभी काम आ ही जाता है, मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला था। और मुझे शौक था सीखने का, मम्मी ने बफेलो पाली होती थी, तो मैंने सीख लिया वो, और अभी काम आ रहा है। बीच बीच में मेरे बहुत काम आता है ये, तो मुझे ही मिल्किंग करनी पड़ती है। वैसे ज़्यादातर मम्मी जी इसकी मिल्किंग करते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। पहले मैं इसको दाल ही दे लेती हूँ जब तक। चंचल ओ लो खा लो, ये कुछ मटर का छिलका है वो मैं इनको डाल रही हूँ। तो अभी इसमें से थोड़ा सा दाला मैं गौरी को भी दूंगी, तो इस तरह से उसको एक पेड़ा बना के दूंगी। ओ भाई रुक जा, ले खा ले। ये चंचल का एक तो अंधेरा है, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। ये ले कोको, तू भी खा ले कुछ, जल्दी करो, लेट हो गए, जल्दी आ जाओ। अब ये भाग गया था और पूरा तोड़ के भागा था। सुबह सुबह जब सुबह गई ना, उसके पीछे बहुत चिल्लाता है, तो तब भाग गया था नीचे। तो उसको लाया, फिर साथ में उन्होंने पानी भी लाया, तो थोड़ा लेट हो गई है। अभी चलते हैं मिल्किंग करने। मैंने शॉल लगा लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है भाई। तू दूध देने खड़ी हो जा अब, चल खा पी। तो यहाँ पर देखिए चंचल मुझे खूब घूर रही है कि क्यों बैठ गई भी, तू कौन है। शाम को तो इसको अंधेरे में दिखा नहीं, पीछे वाले ब्लॉग में मैंने शेयर की थी आपके साथ। मैं फुल मिल्किंग वीडियो आगे लेके आऊँगी, क्योंकि आज बहुत मुश्किल लग रहा है इससे दूध निकालना भी। आज दूध की नदियाँ बहा दी देखो, मतलब 1 लीटर के आसपास दूध इतने बर्बाद कर दिया। क्यों, 1 लीटर ही होगा ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, इस कप में निकाली थी, इसने पूरा वो डाल दिया, अपनी पाँव डाल दिया और पूरा ख़राब कर दिया दूध। 2 बार इसने ऐसा किया, तो पूरा। बाकी ये रहा और दूध, मतलब ये होगा लगभग मुझे लगता है 4-4.5 लीटर के आसपास दूध हो गए। ये वाला जो मैंने निकाला। थैंक यू चंचल,
दूध वेस्ट करने के लिए भी। तो मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ काउ मिल्किंग की, क्योंकि उसने सारा दूध गिरा दिया था। फिर उसके बाद उसके पापा के पास वो कप पकड़ाया मैंने, मतलब श्रुति के पापा के पास कप पकड़ाया और फिर तब निकाली थी दूध, वरना वो फिर बार बार वो टांग उठा रही थी और उसमें डाल रही थी, इसलिए ज़्यादा मिल्किंग की वीडियो शेयर नहीं कर पाई। फिर शूट करने वाला भी तो एक होना चाहिए। दूध जैसे लगाया भी है किसी को, तो उनको दूध में डाल रही हूँ और ये जाएगा 3.5 लीटर के आसपास। तो चलिए इसको भरते हैं। और शिवा भी देखो उठ गया है, शिवा पी रहा है दूध दूध। तो ये देखिए लंबी डंडी वाला लोटा है, जैसा आप पहले देखते थे ना, ऐड चलती थी ना पहले टीवी पे, लंबी डंडी वाले लोटे से निकालें जो पानी वगैरह निकालते हैं घड़े से। तो इस तरह से लंबी वो आती थी ना यार, क्यों आती थी वो ऐड, शायद जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादातर आती थी वो, जैसे हेजा टाइफाइड वगैरह फैला होता था उस टाइम। बन रही है मिक्स दाल और उसको मैं लगा दी हूँ झोंक। बाकी फिर मेरा लंच भी तैयार हो गया है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने ना अभी 2-3 वीडियो आज एडिट की। एक तो मैंने शाम को ही एडिट कर दी थी ब्लॉग, और उसके साथ एक नीटिंग की वीडियो एडिट की, और दूसरा आज मैं डाल रही हूँ लत्तू आरिया फैशन डिज़ाइनर चैनल के ऊपर भी वीडियो, जो स्मॉल नेक पे वीडियो होगी वो डाल रही हूँ। बाकी स्टिचिंग कोर्स तो मुझे लगता है जब तक ये वीडियो मेरी ब्लॉग आएगा उससे पहले मेरा स्टिचिंग कोर्स की वीडियो आ जाएगी। कहाँ गए हो? सुना कहाँ हो आप? शिवा ओके। तो शिवा और पतिदेव चले गए हैं उधर, तो क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मुझे वॉइस ओवर के भी करनी होती है, तो शिवा पीछे आवाज़ डालता रहता है। और अभी उसकी क्लास देखो, क्लासेस वगैरह ख़त्म हो चुकी है। नारंगी वगैरह खाई, उसका पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है। शिवा का बैग भी इधर है, इसको मैं लेके जाऊँगी नीचे। और वो उधर चले गए हैं, उधर वहाँ पे देखो थोड़ी सी धूप आपको दिख रही होगी, उस तरफ वहाँ पे चले गए हैं वो धूप सेकने शिवा को लेके, और साथ में जैकी को भी। तो चलिए हम भी चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरे अभी बर्तन वगैरह भी हैं, वो भी मैंने साफ़ नहीं किए हैं अभी। पहले हम आ गए थे धूप में, क्योंकि शिवा की क्लास लगी थी, तब अंदर कर दी खुद ही। जब तक मैं और काम कर रही थी तो इन्होंने गाय वगैरह बांध दी। बहुत हेल्प कराते हैं ये, बहुत ज़्यादा। सो हर पति को ऐसे ही हेल्प करवानी चाहिए अपनी वाइफ की ज़रूर। और पता क्या, मेरे हाथ ना अभी बर्फ़ बन रहे हैं, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मैंने हीटर वगैरह ऊपर कुछ नहीं लगाया था, बस मैं अपने काम पे ध्यान दे रही थी। कहाँ है? कर रहा है जैकी? ओए जैकी, जैकी क्या कर रहा है? ए मिस्टर इंडिया, जैकी 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 द बॉय, जैकी क्या कर रहा है? जय भरा दिखाओ, कहाँ भरा? न्यू कार में पत्थर भर दिया। न्यू कार में पत्थर भर दिया क्या हो गया? खुजली ना भी में नहीं करनी, नहीं करनी ना भी में खुजली। जैकी को बोलता हूँ मैं, जैकी कर लेगा। जैकी खुजली कर दे यहाँ कर खुजली। शिवा को हो रही है खुजली। मिलते हैं के लिए आ रही है सुबह, गाड़ी की चली गई गाड़ी सुबह। क्यों? मैंगो ट्री भी है इधर। कहाँ? जो हाँ ये रबी है, प्ले एंड हैंडी गेम, रब 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 एंड स्क्रब, रब 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 एंड स्क्रब, जंप गोस डाउन द ड्रेन। वो आ गई शुभी, और उसके पापा भी ऊपर की तरफ आ रही है। बस हो गया टैग, बस अब हो गया टैग। चले बस बन गया। चलो चलो चलो, सुबी गंदी कर दी बेटा पजामे इसने, मैंने इसको ये टैग लेके जा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे बर्तन का ढेर लगा हुआ था, वही मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। पहले थोड़ी सी धूप सेक ली, उसके बाद मैं इनको धो रही हूँ। शाम का टाइम है और शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। सब्जी मैंने काट दी है, यहाँ पर मिक्स वेज काटी है, मटर भी छील दिए हैं, और साथ में मैंने आटा भी यहाँ पर गीला करके रख दिया है। इस तरह से मैं रख देती हूँ आटा ना गीला करके, तो फिर बनाने में इजी रहता है। चलिए ये रहा मेरा दराटी, और ये रही मेरी रस्सी, ये रही एक और रस्सी। कैसे गिर गया शिवा? उठ जाओ उठ जाओ। हाँ ये अखरोट की लकड़ी,
जो अखरोट काटे थे ना पहले वाले ब्लॉग आपने देखा होगा, तो उसमें हमने अखरोट की लकड़ी काटी। और ये जो अखरोट की छाल होती है ना, ये दातुन करने के काम आती है, बट इससे लिप्स भी लाल ऑरेंज ऑरेंज हो जाते हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती है सारी अखरोट की लकड़ी। हाँ, स्टोर Stacking of wooden blocks. Time to stack wooden blocks. वुडन ब्लॉक्स। ये तो सर्दियों के लिए स्टोर है, सर्दियों के लिए क्या, सर्दियाँ तो है अभी भी, पर ये है कि जब तुरपाल ऊपर से लगा देते हैं ना तो भीगती नहीं है। अभी तो बर्फ भी पड़ेगा ना जी, हाँ, जब हफ्ता बारिश रहती है। यहाँ बर्फ नहीं पड़ती वैसे, कमेंट कर रहे थे ना कि प्लीज बताइएगा जरूर, बहुत कम पड़ती है यहाँ पे, अगर पड़ेगी भी तो वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। क्यों, वैसे लास्ट ईयर में पड़ी थी यहाँ पर भी बर्फ, और उससे पहले भी 4-5 बार तो पड़ी होनी जब से मेरी शादी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टिकती है बहुत ज्यादा, जैसे मोटी बर्फ पड़ेगी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्यों, हमारे टेंपल में आ जाती है ना। हाँ, जो हमारा कुलदेवी का टेम्पल है वहाँ तो पड़ती है। जब मैं यहाँ थी जदों में शिवा तेरा नाक मुंह ला तो सुभी देखे सब, तुझे तो लगती नहीं है। हाथ पैर दिखा अपने, हाथ फिर से दिखा जरा, मुंह देखा अपना लाल हो गया, दाटी से दूर रहना। ये देख हाथों की शक्ल जरा, और दूसरा हाथ भी दिखा। हाँ, थोड़ा सा चला बजी, ऐसे ठंडी लगेगी उसको भी। ये है, ये जई है जो आपको हरी हरी घास दिख रही है, और उसके साथ बाकी बरसीन भी है, बरसीन हम बोलते हैं, वो भी बीजी है साथ में इस पे, बट वो मुझे दिख नहीं रही है, और घास ही दिख रहा है इसके साथ। ओए जैकी, जैकी घास मत कर खराब, लड़के लग जाएगी तुझे, दराटी है मेरे हाथ में, चल भाग भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। को थोड़ा मैल देते हैं, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट। वो नए पौधे जो अखरोट के लगाए हैं ना, वो वाले। मैं फटाफट फोन भी ले जाओ, शूटिंग कर देना पापा की थोड़ा। जो छोटे छोटे पौधे लगाए हैं ना, पिछले साल हमने लगाए थे अखरोट के पौधे, तो उनको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं वो। हाँ, नहीं अभी नहीं खाना बच्चे, शाम का टाइम है, अब नहीं खाते ऑरेंज, ऑरेंज दिन को ही खा सकते हैं। मारूंगी मैडम का, चलो भाग वहां से। हाँ, ले आओ, बस ये ढेर लगा दिया मैंने। जैकी ने सारा जो घास काटा मैंने सारा बिखेर के रख दिया। अब मुझे कॉर्नर में चलो, कॉर्नर में खाएगा मेरे से पटाखे। हाँ? तो ये जो आप देख रहे हो ना, अभी इसे पल्ली बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, और इसी से घास वगैरह बांधते हैं। जैसे छोटे वाला घास जो होता है ना, उसको इसी पल्ली के ऊपर बांधा जाता है। और यहाँ पर शिवा गिर गया, तो नीचे मैंने दराटी रखी हुई थी, भगवान का शुक्र है उसको लगी नहीं चोट, और वो सीधा दराटी के ऊपर गिरा, देखता उधर है और चलता आगे की तरफ को है। चले चल 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 शिवा चल, आजा। तेरी बहन चली गई ऊपर, उसको बस जैकी चाहिए, डाली बॉल इसने, थक गया होगा। आराम से शिवा, आराम से। नीचे फेंक रहे कि तू जाएगी नीचे। 3 बार फेंकी, मैं लाऊंगी। ओए 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 ओए, क्या कर रहा है जैकी? दादा की हेल्प, दादा कैसे? वाह जैकी, तुझे ही खेत ये करने को लगाएंगे, हल क्यों लगाना खेत में, क्यों? हाँ। है ना, वो कितना बड़ा छेद कर दिया उसने। इधर से कर शुरू, कुआं में। On the mark. On the mark. चलो जैकी, चल जैकी आजा आजा आजा। तो अभी बनाते हैं खाना, सब्जी वगैरह इसलिए मैं पहले काट देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लेट होने वाले हैं। उसके बाद हमें काऊ मिल्किंग भी करनी है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। सुबह आपने देखा उसने, वो बहुत खतरनाक तरीके से फिर चलती है, क्योंकि उसको आदत नहीं है, मैं उसने निकालती नहीं हूँ दूध। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ।
शिवा पहले ही बोल रहा है। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। तब तक स्टे होम स्टे स्टे होम स्टे सेफ।